हेलो बच्चों, वीएक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 7 परिवर्तित धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। उसी पैटर्न पर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया गया है बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहेगा जैसे बनाते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि परिवर्तित धारा का एसआई मात्रक है। परिवर्तित धारा का एसआई मात्रक है क्या है? कूलम है, कूलम सेकंड है, एम्पियर है, हेनरी है। यानी कि पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि परिवर्तित धारा, यानी कि क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों कि परिवर्तित धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर पता होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग जो कमेंट में लिखिएगा बच्चों। ऐसे तो हम इसका आंसर बतावे करेंगे, तब बताइए बच्चों परिवर्तित धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर होगा। क्या होगा? तो एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, एम्पियर इकाई है, यानी कि जो एम्पियर है वो इकाई है, किसका इकाई है? सिर्फ डिस्क धारा की, या फिर सिर्फ परिवर्तित धारा की, या फिर विस्थापित धारा का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एम्पियर इकाई है। किसका इकाई है? तो एम्पियर सभी का इकाई है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, उपयुक्त सभी। यानी कि डिस्क धारा का भी इकाई है और परिवर्तित धारा का भी इकाई है, और विस्थापित धारा का भी इकाई है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात घात का एसआई मात्रक है। यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या बड़ा बच्चों कि प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई मात्रक है क्या है? ओम है, ओम मीटर है, एम्पियर है, या फिर वोल्ट है। तो प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? तो ओम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? तो ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक है। इसमें पूछ रहा है बच्चों चौथा नंबर प्रश्न में कि धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है? ओम, या फिर ओम मीटर, एम्पियर, या फिर वोल्ट। इसका आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा कि धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर बता देते हैं बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ओम होगा। धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रतिबाधा जेड एक का एसआई मात्रक है। प्रतिबाधा जिसको कि जेड से सूचित किया जाता है, उसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम मीटर है, या फिर ओम है। चलिए बच्चों इसका आंसर बता दीजिए बच्चों कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? तो ओम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, ओम एसआई मात्रक है, यानी कि जो ओम है वो किसका किसका एसआई मात्रक है? प्रतिघात का, प्रतिरोध का, प्रतिबाधा का, उपयुक्त सभी का। तो ये आप लोग बता दीजिए बच्चों कि ओम का एसआई मात्रक है, यानी कि किसका ओम एसआई मात्रक है, किसका किसका एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का है। यानी कि प्रतिघात का भी एसआई मात्रक ओम होगा, और प्रतिरोध का भी और प्रतिबाधा का भी एसआई मात्रक ओम ही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक है। चलिए बच्चों अभी हम आपको बताए हैं, तो इसका सही आंसर तो आप जान ही गए होंगे बच्चों कि प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिए हुए बच्चों ओम, महो, फराडे, या फिर एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिघात का मात्रक है तो ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, धारितीय प्रतिघात का मात्रक है। धारितीय प्रतिघात का मात्रक है फैराडे, ओम, मैक्सवेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ओम है। धारितीय प्रतिघात का मात्रक है क्या है? तो ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, तप्त धारा,
तप्त धारा एमीटर मापता है प्रवृत्ति धारा का, यानी कि जो नॉर्मल वापस क्या बोला बच्चों कि तप्त तार है एमीटर मापता है प्रवृत्ति धारा का, यानी कि प्रवृत्ति धारा का तप्त तार मीटर क्या मापता है? उच्चतम मान, औसत मान या फिर मूल औसत वर्ग धारा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों नौमा का प्रश्न का आंसर बता दीजिए बच्चों कि जो तप्त तार एमीटर जो है जो कि मापता है वो प्रवृत्ति धारा का क्या चीज़ मापता है? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मूल औसत वर्ग धारा मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों नौमा का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो चलिए बच्चों बता दीजिए कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो के कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है, यानी कि 11वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर, फिर प्रेरण कुंडली, या फिर डायनेमो, या फिर मोटर। तो क्या कहते हैं बच्चों उसको हम लोग? तो बच्चों हम लोग डायनेमो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? तो यानी कि डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, किस प्रकार की युक्ति है ट्रांसफार्मर? एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, या फिर डीसी को एसी में बदलने की, या फिर डीसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, या फिर एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, किस प्रकार की युक्ति है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, यानी कि 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि मान कि उच्च धारा प्रवाहित हो सके, या फिर उच्च विभव प्राप्त हो सके, या फिर भव्य धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, या फिर अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। किस लिए बच्चों? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए बच्चों कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है किस लिए? ताकि वह भव्य धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों कि एक प्रतिरोधक के आर पार प्रवृत्ति धारा का वोल्टेज मापा जाता है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न है बच्चों कि एक प्रतिरोधक के आर पार प्रवृत्ति धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है किसके द्वारा? एक विभव मापी द्वारा, या फिर एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा, या फिर एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, या फिर एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि 14 का प्रश्न क्या बोल रहा था बच्चों कि एक प्रतिरोधक के आर पार प्रवृत्ति धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में, या फिर प्रतिरोधक में, या फिर संधारित्र में, या फिर इनमें से सभी में। तो चलिए बच्चों बताइए बच्चों 15 का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी एलसीआर माने कि किस में एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है? तो प्रतिरोधक में एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, शक्ति गुणांक का महत्तम मान है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि शक्ति गुणांक का महत्तम मान होगा 1, 2,
या फिर अनंत या फिर 100। तो शक्ति गुणांक का महत्तम मान क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि किसी परिवर्तित परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है तो धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर होगा। यानी कि 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि यदि किसी परिवर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है तो धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर क्या होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री का। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री का हो जाएगा बच्चों कालांतर। यानी कि जो थी धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर क्या होगा? तो 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी प्रेरक के प्रवाहित प्रवृत्ति धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहते हैं। यानी कि 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि किसी प्रेरक से प्रवाहित प्रवृत्ति धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात या फिर संधारित्र प्रतिघात या फिर प्रतिबाधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 18 का? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। उत्पन्न बाधा को कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, परिवर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है। परिवर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? चल कुंडली धारामापी या फिर स्थिर कुंडली धारामापी या फिर चल चुंबक धारामापी या फिर तप्त तार अमापी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्ती धारा का मापक यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह तप्त तार अमापी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो तप्त तार अमापी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का प्रतिघात, उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का प्रतिघात क्या होगा? अधिक होगा या फिर शून्य होगा या फिर कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का बोलने का तत्व है बच्चों कि उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का प्रतिघात क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाएगा। यानी कि उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का प्रतिघात क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बोल रहा है बच्चों 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? यानी कि 21 नंबर प्रश्न है बच्चों कि तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर या फिर रासायनिक प्रभाव पर या फिर ऊष्मीय प्रभाव पर या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर? किस प्रभाव पर आधारित है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव पर है। यानी कि तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल्ब से भी अधिक है वह माने कि क्या होगा? यानी कि किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल्ब से अधिक है वह परिवर्ती धारा परिपथ होगा या फिर डिस्ट धारा परिपथ होगा, फिर परिवर्ती और डिस्ट धारा परिपथ में कोई भी हो सकता है, या न परिवर्ती न डिस्ट धारा परिपथ होगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 22 का? तो 22 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती धारा परिपथ होगा। यानी कि वह परिवर्ती धारा परिपथ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक चोक कुंडली ऐसी कुंडली होता है जिसका, यानी कि 23 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि एक चोक कुंडली है वो ऐसी कुंडली होता है जिसका क्या होता है? यानी कि जिसका प्रेरकत्व नग्न तथा प्रतिरोध अधिक होगा, या फिर प्रेरकत्व अत्यधिक तथा प्रतिरोध नग्न होता है, या फिर प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों नग्न होते हैं,
या फिर प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों अधिक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि एक चोक कुंडली ऐसी कुंडली होता है जिसका प्रेरकत्व अत्यधिक तथा प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, श्रेणी अनुनादी एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा होती है, यानी कि 24 नंबर प्रश्न है बच्चों कि श्रेणी अनुनादी एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा होती है। क्या होती है? अनंत होती है, या फिर शून्य होती है, या फिर नियत होती है, या फिर परिवर्तनीय होती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनंत होती है, यानी कि प्रवाहित धारा अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, यानी कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, यानी कि कोई भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है? भर्व धारा, या फिर डिस्ट धारा, या फिर परिवर्तित धारा, या फिर प्रेरित धारा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट धारा संभव नहीं हो सकता है कोई भी ट्रांसफार्मर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, ट्रांसफार्मर डायनेमो की क्रोड पटलित होती है, यानी कि 26 नंबर प्रश्न है बच्चों कि ट्रांसफार्मर डायनेमो की क्रोड पटलित होती है ताकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, या फिर ताकि क्रोड की चुंबकीय संतृप्त का स्तर बढ़ जाए, या फिर ताकि क्रोड में अवशिष्ट चुंबकत्व घट जाए, या फिर क्रोड में भंवर धराव के कारण ऊर्जा ध्वनि कम हो जाए। यानी कि किस कारण बच्चों ट्रांसफार्मर डायनेमो की क्रोड पटलित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 26 का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित होती है किस कारण? तक क्रोड में भंवर धाराव के कारण ऊर्जा ध्वनि कम हो सके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि परिवर्तित धारा का जनित्र के आर्मेचर के घूर्णन की चाल दोगुनी करें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम मान होगा। सॉरी बच्चों 27 नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि यदि परिवर्तित धारा जनित्र के आर्मेचर के घूर्णन की चाल दोगुनी करे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा, यानी कि क्या होगा? 2 गुना होगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा, या फिर आधा, या फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना हो जाएगा। अधिकतम मान क्या हो जाएगा? तो 2 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, परिवर्तित धारा उत्पन्न किया जाता है, परिवर्तित धारा उत्पन्न किया जाता है किससे? ट्रांसफार्मर से, विद्युत मोटर द्वारा, या फिर डायनेमो द्वारा, या फिर में से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों आप लोग बताइए बच्चों, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं बच्चों वो सब लोग आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर पता होगा तो। चलिए बच्चों इसका भी बताइए कि परिवर्तित धारा का उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो द्वारा। किसके द्वारा? तो डायनेमो द्वारा प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक परिवर्ती परिपथ जो सिर्फ संधारित्र रखा है उसमें धारा और वोल्टता के बीच कालांतर होगा, यानी कि 29 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि एक परिवर्तित परिपथ जो सिर्फ संधारित्र रखा है उसमें धारा और वोल्टता के बीच कालांतर होगा, π/2, या फिर π/4, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, π/2 होगा कालांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों कि एक एलसीआर परिपथ में धारा, यानी कि एक एलसीआर परिपथ में धारा किस प्रकार रहती होगी? π/2 कोण की कला से वोल्टेज के पीछे रहती है, या फिर π/2 कोण की कला से वोल्टेज के आगे रहती है, या फिर आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि एक एलसीआर परिपथ में धारा कैसे रहती होगी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर
निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आपका पर्स यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस पर आप जुड़ जाइएगा। उसके जरिए हम आपको वीडियो भी भेजेंगे, ऊपर से बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए बच्चों,